राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने राजद की खोल दी पोल पट्टी। उन्होंने तेजस्वी को आगाह कर दिया है कि पार्टी रसातल में पहुंचाने वाले कोई और नहीं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ दलाल टाइप की नेता हैं। ये नेता आपका चेहरा बेचकर पैसा लूट रहा है। ऐसे लोग सिर्फ पार्टी को खत्म करने पर ही नहीं तुले हुए हैं, ये जिंदा चमड़ा व्यापारी भी हैं, मतलब लड़कियों का सौदागर हैं। उन्होंने कहा, आज पार्टी में असंतोष इन्हीं दलालों के कारण है और लोग राजद छोड़कर जा रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी को चेतावनी देते हुए कहा है कि संभल जाइए, नहीं तो लालू प्रसाद यादव की खून पसीना से बनाई हुई पार्टी खत्म हो जाएगी। भाई वीरेंद्र पार्टी नेतृत्व को सावधान हो जाने की चेतावनी कड़े लहजे में कह दिया है। इस बयान के बाद राजद में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में संगठन की सभी इकाई को तेजस्वी ने भंग कर दिया है। राजद बिहार में अपना जनाधार खोता जा रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तेजस्वी को बिना संघर्ष किए विरासत मिल गया है, तो वे राजा की तरह पार्टी चला रही हैं। नतीजा है कि अच्छे अच्छे लोग राजद छोड़ती चली जा रही हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव राजद की हैसियत बता दिया है। अब यादव मुसलमान, जो राजद का कोर वोट माना जाता है, वो भी साथ छोड़ रहा है। पूर्णिया लोकसभा चुनाव, बेलागंज विधानसभा चुनाव, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में राजद को यादव मुसलमान करारा झटका दिया है। राजद माने या ना माने, सहयोगी दलों के कारण और प्रत्याशी के बूते 2025 विधानसभा चुनाव में 25 विधायक बन गई, लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गया। आगे और बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंच चुकी हैं। बिहार की राजनीति करवट बदलने वाली है। कांग्रेस वाम दलों का मुंह राजद से भंग होता दिख रहा है। कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए कमर कस लिया है। ये भी चर्चा है कि राजद को छोड़ विपक्ष का बिहार में नया मोर्चा बनने जा रहा है, जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर कर सकती हैं। यादव से सिर्फ वोट लिया गया है, बदली में उसी सड़क पर लड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यादव समाज को सबसे बड़ा नुकसान राजद ने किया है। मुसलमान अब राजद से मुंह मोड़ चुका है। इस समाज को भाजपा को हराने के लिए नया विकल्प मिल गया है। जिस वोट बैंक पर राजद और लालू प्रसाद यादव की परिवार पिछली 3 दशक से सत्ता में रहकर या सत्ता से बाहर रहकर बिहार ताकतवर दिख रही थी, वो वोट बैंक खिसकने लगा है। बिहार में जातीय राजनीति का अंत होने वाला है। प्रशांत किशोर की निशानी पर सिर्फ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही नहीं, तेजस्वी यादव भी हैं। लोगों को भरोसा था कि तेजस्वी के नेतृत्व में राजद का संस्कार और संस्कृति में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। बिहार के लोग, खासकर यादव मुसलमान, ही समझ चुके हैं कि राजद सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर आरजेडी के अंदर जो संगठन था उसको भंग कर दिया गया। देखिए, संगठन, हर पार्टी का समय आने पर संगठन भंग होता है, फिर नई कमेटी बनती है और पार्टी को लगा, हमारे नेता को लगा कि संगठन को भंग करके नए सिरे से पूरे बिहार में घूमकर और मजबूत, इससे भी ज्यादा मजबूत संगठन बनावे, इसलिए भंग किया गया है। आपने कहा कि पार्टी को बचाने के लिए कई फैसले, तो वो तो देखिए, हर कोई चाहता कि हमारी पार्टी मजबूत हो और मजबूत पार्टी को बनाने के लिए निर्णय करा लेना पड़ता है। ये करा निर्णय है और नेता ने बहुत अच्छा फैसला किया है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और हम मजबूत संगठन को बनाएंगे। लुंज पुंज संगठन हमारा नहीं रहेगा और इस बार आने वाले दिनों में हमारी सरकार आएगी। कई दशकों के बाद आपकी पार्टी को निर्माण करते, ठीक है, वो तो बात है, लेकिन देखिए, लोगों से कनेक्टिविटी ये एक शिकायत होती है आपकी? नहीं, हमारे नेता अब लगातार लोगों से मिल रहे हैं और समस्याओं को सुन रहे हैं, और चाहे वह संगठन का काम हो, व्यक्तिगत किसी का काम हो, हमारे नेता अब लगातार अपने आवाज पर मिल रहे हैं। अब जो नया संगठन बनेगा, क्या लगता है उसमें चोरी करने वाले लोगों को दूर किया जाएगा? निश्चित रूप से हमारे नेता ने विचार किया है कि वैसे लोग को नहीं रखना है जो जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है। वैसे लोग को निश्चित रूप से बाहर करेंगे, उनको दूसरी जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन संगठन में वैसे लोग को जिम्मेवारी हम समझते नहीं मिलेगी। क्या लगता है भाई वीरेंद्र बोलने के बाद? देखिए, भाई वीरेंद्र कुछ बने या न बने, पार्टी के लिए हम काम करते रहेंगे और हमें जो जिम्मेवारी मिली है मैं उसको बखूबी निभाता रहा हूं और पार्टी ने जांचा परखा सब किया है। मैं खड़ा उतरा हूं, कहीं बेदाग हूं मैं। के कहने के बाद भी असर हो गया? अरे नहीं, पहले से था, नेताजी के मन में था कि संगठन को नए सिरे से हम बनावें। आगे सब कार्रवाई होगी क्या? अब आगे क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन संगठन नया बनेगा तो अच्छे लोग को निश्चित रूप से राय विचार करके
हमारे नेता बनाने का अच्छा, काम एक करेंगे। कैसे देते हैं?